सरस्वती पूजा है। देश भर में धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। रांची के रिम्स परिसर में सरस्वती पूजा की धूम देखी जा रही है। रिम्स परिसर में मां सरस्वती का भव्य पंडाल बनाया गया है। साथ ही कई सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। श्री कृष्ण जी की थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। लोग पूरी श्रद्धा भाव से मां शारदे की आराधना कर रहे हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग पूजा अर्चना में लीन हैं। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं। लोग माता की पूजा में पूरी तरह से लीन है। श्रद्धालु माता के जयकारे लगा। आप देख सकते हैं जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। सरस्वती पूजा की धूम देखी जा सकती है और आज हम खड़े हुए हैं रिम्स परिसर में, जहां एमबीबीएस के छात्रों के द्वारा बड़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सुबह से ही छात्रों के द्वारा पंडाल में सुबह से ही बिजी है और थोड़ी देर के बाद अभी पूजा शुरू होगी। पंडित जी भी आ चुके हैं और रिम्स के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वह सभी यहां पहुंच चुके हैं और कुछ देरी के बाद यहां पूजा शुरू की जाएगी। हम छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिम्स परिसर में सरस्वती पूजा किस तरह से मनाया जा रहा है। एक्चुअली श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम के ऊपर निर्धारित किया है, क्योंकि माता सरस्वती का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। वो हमेशा आशीर्वाद देती आई हैं और प्रेम का मौसम होता है ये। बसंत जब शुरू होता है लोग प्रेम का अपना इजहार करते हैं कि हाँ हमें मोहब्बत है, ये सब है। तो उसका हमने सोचकर हमने श्री कृष्ण जी का भी थीम इस्तेमाल किया है। हमने उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि बस सब कुछ ठीक से हो और पूजा भी अच्छे से हो। तो आप देख सकते हैं रिम्स के छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती माँ जो है विद्या देती है। और साथ ही साथ छात्र और छात्राओं के द्वारा यह भी प्रण किया गया है कि जो भी गरीब बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का भी एक जिम्मा लिया गया है छात्रों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ पूजा करने की बारी है। अब पंडित जी भी लगे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पूजा शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बाहर का दृश्य है, शाम को जो लाइटिंग जब जलेगी तो कहीं ना कहीं जो ये रिम्स का जो प्रशासन है जहाँ सरस्वती पूजा हो रही है वो कहीं ना कहीं काफी चारों तरफ जगमग रोशनी फैलेगी, जिससे जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे और देखेंगे। हालांकि हर साल यहाँ काफी भव्य तरीके से सरस्वती पूजा मनाया जाता है और इस बार भी जो रिम्स प्रशासन और छात्रों के द्वारा जो तैयारियां की गई है काफी भव्य है। और थोड़ी देर के बाद पूजा शुरू होने वाली है और पूजा में एचओडी और कई प्रोफेसर भी यहां शामिल रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पूजा है वह पूजा में कितने लोग, कितने छात्र शामिल होते हैं और कितने प्रोफेसर शामिल होते हैं और बाहर के लोग जो है वो देखने कब पहुंचते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुनील समासी के साथ रांची से नैयर। तो पूरा शहर बिल्कुल रांची सज गया है पंडालों से और मां की पूजा और अर्चना में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रुति जुड़ी हुई है। श्रुति, किस तरह की तस्वीर रांची में उभर कर आ रही है? अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाए गए हैं, श्रद्धालु बिल्कुल गंगा सैलाब की तरह वहां पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति है, कैसी तस्वीरें उभर कर आ रही हैं? जी बिल्कुल काशिफ, पहले तो अभी मैं राजधानी रांची के दुर्गा बाड़ी में मौजूद हूं और तस्वीर आपको दिखाऊंगी। पहले दर्शन कराऊंगी मां सरस्वती की कि कितने भव्य रूप से इन्हें तैयार किया गया और कितना अलौकिक जो दृश्य है वो नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की बात कर ली जाए तो श्रद्धालु तो कतार में लगे हुए हैं, पर वहीं कई बच्चे हैं, क्योंकि माता सरस्वती का नाम आता है तो विद्या की देवी कहा जाता है उन्हें। तो मैं यहाँ पे बच्चों को दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर कई बच्चे मौजूद हैं। देखते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ सरस्वती के अवतार में भी नजर आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बेटा कलाबाल। अच्छा, और आप पूजा करने आए हैं? हाँ। भगवान जी से मांग लिया? क्या मांगा? तो देख सकते हैं काशिफ, बच्चों में जो है वो आस्था देखी जा रही है। कई सारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभानव। अभानव, आप पूजा करने आए हैं? हाँ। क्या मांगा माता रानी से? लड्डू मांगा और पढ़ने के लिए?
क्या विद्या मांगा? विद्या विद्या भी मांगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें काफी ज्यादा जो श्रद्धा है वो देखी जाती है। और भी यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, काशिफ उनसे भी बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो तस्वीर है, चूंकि आज सरस्वती पूजा माता का दिन है और बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, तो काफी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम रांची के ही हैं। रांची से ही हैं। तो यहाँ पे लाइक पूजा हो रही है अभी सरस्वती माता की, तो क्या हिस्ट्री रहा है यहाँ पर? आप हमेशा आती हैं या फिर आज? नहीं, मेरा तो होता नहीं है हमेशा समय, तो आज मौका मिला तो आ गए। मेरा स्कूल रहता तो स्कूल में ही हम हर साल आते हैं? कोशिश करते हैं। हाँ स्कूल में हैं आप? हाँ, स्कूल में है एज ए टीचर? एज ए टीचर। तो तब तो आपको जैसे सरस्वती माता की पूजा ही विद्या की देवी कहा जाता है उन्हें, तो क्या इस बार उनसे क्या मतलब आपने क्या मांगा, क्या चीजें पूरी? हर साल तो एक ही चीज़ मांगते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, सबका अच्छा हो, केवल मेरा अकेले नहीं। और जो भी भगवान हमको देना चाहते हैं अच्छी तरह से दे, मीन्स सबके लिए अच्छा करे, यही कोशिश करते हैं कि बुरा कुछ ना करे। तो देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पर कतार में लगे हुए, एक एक करके जो माता रानी का जो दर्शन है काशिफ वो किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं? हम लोग कोकर से आए हैं। होकर से आए हैं। कितना ज्यादा महत्व है? आप दुर्गा बाड़ी आई हैं, यहाँ का सिंदूर खेला भी? हम लोग यहीं पर आते सब पूजा में। मेरा पोता है, उसको आज हाथे खोड़ी होगा। ये हाथे खोनी मैंने अभी देखा कि कुछ लिखवाते हैं, क्या है वो पूरा? वो हम लोग को ना सरस्वती पूजा पढ़ने का आगे हाथे खोड़ी माँ सरस्वती का सामने में लिखा जाता है कि उसको ये हो, इसी का लिए। पहली बार कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, पहले बार बच्चा को स्कूल, अभी तो 1.5 साल का बच्चा है, लेकिन आजकल तो जल्दी जल्दी स्कूल भेजने पड़ता है ना, इसीलिए वही उसको हाथे खोड़ी दिलाते हैं। हम लोग को बंगाली है ना, हम लोग को हाथे खोड़ी मेन होता है। यानी कि कह सकते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन हाथे खोड़ी भी एक जिंदगी का सबसे पहला मैंने लिखा पढ़ी का अक्षर, आज का दिन ही इसका लिए सबसे बड़ा ये है। क्या बहू है मेरा पोता। क्या नाम है उसका? आयांश सेनगुप्ता। तो आप देख सकते हैं काशिफ की यहाँ पर हाथे खोड़ी करके जो चीजें हैं वो शुरू होती हैं। यहाँ पे पंडित जी भी उनसे ही बात करते हैं। बाबा, सरस्वती पूजा हो रहा है यहाँ पर, शुरुआत हो चुकी है, इधर आ जाइए। हाथे खोड़ी करके लोग बता रहे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आते हैं 1.5-2 साल के, और सबसे पहले जो अक्षर है वो यहीं पे लिखते हैं। क्या पूरी कहानी है इसकी दर्शक? देखिए, माँ का यहाँ पर कृपा बना रहता है। यहाँ से लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर हाथे खड़ी करने से विद्या की प्राप्ति अच्छी से होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए सब यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं और हाथे खड़ी करते हैं। कितने साल से दुर्गा बाड़ी में सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ का सिंदूर खेला पूरे राज्य में प्रचलित है, तो उस हिसाब से सरस्वती पूजा कितने समय से यहाँ पे मनाया? सरस्वती पूजा भी बहुत ही समय से मनाया जा रहा है। जैसे माँ दुर्गा का पूजा हुआ है, उससे हो सके तो 10-15 साल से के बाद से ही सरस्वती पूजा यहाँ से हो रही है। आज के दिन कहते हैं शिव जी का जो तिलकोत्सव भी मनाया जाता है, कि आज के दिन माता पार्वती और शिव जी जो थे आज उनका तिलकोत्सव भी है, उसके लिए क्या कुछ जानकारी? उसके बारे में विशेष हम नहीं बता पाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि जो काशिफ पूजा अर्चना है वो हो रही है, और हाथे खोड़ी जो एक नई चीज सामने आ रही है कि एक बंगाली कम्युनिटी, एक बंगाली धर्म में जो बात कर ली जाए तो यहाँ पर बच्चों की शिक्षा, यानी कि पहला अक्षर जो होता है वो यहीं आकर के लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना काफी अच्छे से हो रही है। काशिफ जी, तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा त्योहार है, शिक्षा से जुड़ी हुई पूरी तरह की चीजें हैं। तो श्रुति, अगर वहां जैसे आपने बात की कि बच्चों को लाया जाता है और उनके बाद हाथ में पहली बार कलम दी जाती है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग सभ्यताओं का भी सम्मिश्रण हम कह सकते हैं। सरस्वती पूजा में कई चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, पंडाल अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग समूहों के। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह की तस्वीर अगर एक देखा जाए सामूहिक तौर पर, कलेक्टिवली कैसी उभर कर आ रही है? देखिए काशिफ, सबसे पहले तो तस्वीरें काफी ज्यादा अलौकिक हैं, और अगर बात कर ली जाए कि माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं पूजा इंतजार करते थे कि सरस्वती पूजा आने वाला है, और आएगी जगह जगह किताब और कॉपी लेकर के वहां जाते थे, रखते थे। आज के दिन हम ऐसा कहते थे कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो चीजें दिखाई देती हैं, दिखाई बनती हैं। तो एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि राजधानी रांची के हम दुर्गा बाड़ी में मौजूद हैं, और काफी भव्य और सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है। और भी कई लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम आराध्या घोष है। तो आराध्या, आज सरस्वती पूजा है, तो आज के दिन हम लोग सोचते थे कि पढ़ाई अच्छे से करेंगे, हमारा और तरक्की होगा, तो आप इस बार क्या मांग रही हैं माता सरस्वती से? मेरा परीक्षा अच्छा जाए और मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। और हर साल की तरह इस साल कितना इंतजार है सरस्वती पूजा का, क्या क्या करने वाली हैं आज? आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी, फिर रात को थोड़ा सा पढ़ेंगे और मम्मी पापा के साथ घूमने जाएंगे। और अभी पूजा पाठ कर लिया सब? हाँ। आप कहाँ से आए सर? मैं मेन रोड में रहता हूँ, मेरी बेटी है वो। अच्छा, तो बेटी तो कह रही है कि आज के दिन मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, माता सरस्वती से उन्हें विद्या चाहिए, विद्या की देवी कहा जाता है। आपका भी बचपन होगा, आपने भी माता सरस्वती का इंतजार हर साल लोग करते हैं कि पूजा पाठ करेंगे, सारी चीजें होंगी, तो आप किस तरीके से माता सरस्वती का दिन देखते हैं? ये दिन तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी है, उनका तो आज का दिन बहुत यादगार रहता था। हम लोग छोटे में थे तो हम लोग पूजा करते थे। आज के दिन तो उतना पंडाल होता भी नहीं। हम लोग छोटे में तो घर घर में वो छोटा छोटा पंडाल होता था। हम लोग भी खूब धूमधाम से पूजा करते थे। अभी वही हिसाब है। और विद्या के देवी है तो थोड़ा सा हम लोग को उनका तो विशेष ये है, कृपा चाहिए हमको। तो देख सकते हैं काशिफ विद्या की देवी है, विशेष रूप से कृपा चाहिए सभी बच्चों को। सभी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूजा करने से या आराधना करने से जो विद्या की देवी हैं माता सरस्वती, उन पर उपकार बरसाएंगी और लोगों की जो मान्यताएं हैं कि आज के दिन पूजा पाठ करने से सारी चीजें, सारी मुरादें पूरी होती हैं। काशिफ, किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई और बड़ा खूबसूरत नजारा उभर कर सामने आया। छात्रों ने खासकर मां सरस्वती से अपनी शिक्षा और अपने करियर को लेकर दुआएं मांगी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रुति आपका शुक्रिया।